कुछ तकनीकी की वजह से वीडियो ऑफ हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे वचन्स के बारे में कि एक वचन्स क्या होते हैं, द्विवचन्स क्या होते हैं और बहुवचन्स क्या होती हैं, है ना। एक वचन्स के बारे में बताया कि जहाँ एक ही वस्तु का भाव पैदा होता है वहाँ पर एक वचन्स कहलाते हैं, यहाँ दो वस्तु का भाव पैदा होता है वहाँ द्विवचन्स कहलाते हैं, और जहाँ दो से अधिक का भाव पैदा होता है वहाँ पर बहुवचन्स कहलाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं। बालकः बालको बालकः, बालकः बालको बालकः। द्वितीया विभक्ति बालकं बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकेः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालकः। मैंने आपको पहले भी संबोधन के बारे में बताया था, जहाँ दीर्घकाल, दीर्घ समय के लिए, दीर्घ संवाद के लिए यह बात होती है। हे बालक, जैसे वहाँ पर जो दीर्घ संवाद हो रही है। उसके बाद देखते हैं प्रथमा विभक्ति की बात किया मैं, बालकः बालको बालकः। उसी प्रकार इसमें कुछ कॉमन्स वर्ड हैं, कॉमन्स शब्द हैं, उसको आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आप जब भी वीडियोस को ओपन कीजिए, बुक्स को ओपन कीजिएगा, बुक्स को देखिए वीडियो को देखते समय, और एक एक पैराग्राफ को, एक एक शब्द को अच्छे से ध्यान सुनिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिए। कुछ समान वर्ड के बारे में बताया गया है, समान शब्द के देख सकते हैं यहाँ पर। की बात की गई है, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। ये जो बालकाभ्याम शब्द हैं, आप लोग, मैं जैसे चिन्ह लगाया हूँ ऐसे आप बुक्स में चिन्ह लगा दीजिएगा। उसी प्रकार प्रथमी और द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में बालकों जो होती हैं इस सेम शब्द होते हैं। उसी प्रकार बहुवचन में बालकेभ्यः बालकेभ्यः को क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति में क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में आप लोग टिक लगा लेंगे। उसी प्रकार दिया हुआ है षष्ठी और सप्तमी में दिया हुआ है, षष्ठी और सप्तमी में बालकयो बालकयो। इस प्रकार आप लोग बुक्स में आप मार्क कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। याद करने के लिए ये आसान तरीका है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि परिशिष्टम शब्द रूपाणी आकारांत पुल्लिंग, बालक शब्द को उनके विभक्ति और वचनों को चला कर लिखिए। आप लोग को ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो 10th नंबर के आएंगे। और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को तीनों वचनों में समझाइए, तो आप लोग को 5 नंबर को पूछा जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अकारांत नपुंसक लिंग। अकारांत के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। नपुंसक लिंग क्या होती हैं, नपुंसक जो लिंग होती हैं, अकारांत के बारे में बता चुका हूँ। नपुंसक जो लिंग होती हैं क्या होती हैं, निर्जीव जो वस्तु होती है, निर्जीव शब्द हमेशा नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक जो है एक निर्जीव शब्द है, यह कोई खाता नहीं है, ना पीता है, ना सोता है ना, ना सांस लेता है, यह हमेशा निर्जीव वस्तु हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते किया, द्विवचन्स क्या होते हैं बात किया, और बहुवचन्स क्या होते हैं मैंने आपसे चर्चा किया। तो उसी प्रकार प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचम, षष्ठम, सप्तमी और संबोधन शब्द के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो इसमें बात करते हैं एक वचन्स क्या होती हैं, द्विवचनम क्या होती हैं और बहुवचनम्स क्या होती हैं। प्रथमा विभक्ति जो है पुस्तकम, आप देख सकते हैं कुछ मैं मार्क्स चिन्ह के रूप में लगा रहा हूँ। पुस्तकम शब्द, पुस्तके शब्द और पुस्तकानि शब्द। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो हैं अकारांत नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी आप लोग के लिए है कि आपकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति अकारांत नपुंसक लिंग के सेम चलते हैं। तो इसको याद करने में आपकी आसानी होगा। आप मार्क्स लगा लीजिए, वहाँ पर चिन्ह लगा लीजिएगा।
तृतीया विभक्ति क्या होती हैं? पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकेह। चतुर्थी विभक्ति पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। उसी प्रकार पंचमी विभक्ति की बात की गई है, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम। सप्तमी विभक्ति पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। संबोधन विभक्ति की बात की गई है, हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो संबोधन विभक्ति होती है यहाँ पर दीर्घ संवाद के लिए होती है, दीर्घ आवाज़ें के लिए होती है। उसी प्रकार समान जो रूप है, फल शब्द दिए हुए हैं, वन शब्द दिए हुए हैं, नगर दिया हुआ है, पत्र दिया हुआ है, पुस्तक लिंग पुस्तक शब्द के रूप में चलेंगे, समान रूप के वर्ण हैं। तो आप लोग पुस्तक शब्द को याद रखिए, बाकी जो ये समान रूप हैं ये आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकाभ्याम जो तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति की बात की गई है, द्विवचन में सेम है। उसी प्रकार पुस्तकानि के बारे में मैंने पहले भी बताया और इसके बारे में बताया। तो आप लोग कुछ मार्क्स लगा लेंगे ऐसे, पुस्तकयो पुस्तकेभ्यः पुस्तकेभ्यः। ये जो मार्क्स लगा रहा हूँ आप लोग के लिए याद करने के लिए अच्छी ट्रिक्स है, आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा। तो अकारांत स्त्रीलिंग नीचे देखिएगा, अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में मैंने आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अकारांत स्त्रीलिंग क्या होती हैं? अकारांत मैंने आप लोग को अकारांत के बारे में समझाया, जहाँ पर जिस शब्द के अंत में छोटे अ का प्रयोग होता है वहाँ अकारांत कहलाते हैं। जिस शब्द के अंत में बड़े आ का प्रयोग होता हो वह अकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे लता, माला, साला, नाला, ये सब क्या हैं? अकारांत के उदाहरण हैं, अकारांत के यथा हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग क्या होती हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस शब्द का प्रयोग करते समय स्त्री जाति का बोध होता हो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लता जो है वह स्त्रीलिंग है, वृक्ष जो है स्त्रीलिंग है, रानी जो है स्त्रीलिंग है। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग से संबंधित होते हैं। तो मैंने आपको अकारांत के बारे में बताया, स्त्रीलिंग के बारे में बताया। क्या होते हैं ये सब चीज़ के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी और संबोधन का प्रयोग कैसे हुआ है इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। तो अकारांत स्त्रीलिंग, कुछ जो समान वर्ण हैं इसको आप लोग याद रखिएगा। समान जो वर्ण हैं इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में लताया जो शब्द है सेम होते हैं। उसी प्रकार द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति सेम होते हैं। उसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी विभक्ति बहुवचन में सेम होते हैं, देख सकते हैं आप लोग, है ना। उसी प्रकार एक वचन प्रथमा विभक्ति और द्विवचन बहुवचन में क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसी प्रकार बहुवचन में क्या होती हैं? प्रथमा विभक्ति और द्विवचन सेम होते हैं। तो कोशिश कीजिए इसको एक बार रफ कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, 2 बार 3 बार लिखिए, उसके बाद एक बार बिना देखे आप कोशिश कीजिए लिखने का। तो आपके जो माइंड है, मेमोराइज है, ब्रेन है, उसमें आपके एक बैंक प्रणाली के रूप में वह स्थायी हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। जैसे परीक्षा के समय आप उस सेविंग अकाउंट को आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द, पेज नंबर 105। आप लोग स्टडी करके आइएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स लाइएगा। बाय बेटा।